यूक्रेन को पिछले महीने ही पहली बार अमेरिका में बने F-16 लड़ाकू विमान हासिल हुए थे। सोमवार को रूस के बड़े हमले के मुकाबले के दौरान एक F-16 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें पायलट की मौत हो गई है। यूक्रेनी सेना ने बताया कि एक F-16 ने 4 क्रू मिसाइल्स को मार गिराया था। पूरा वाकया क्या है, ये घटनाक्रम क्या है, आइए आपको बताते हैं। रूस के बड़े हमले को विफल करते हुए यूक्रेन का F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें एक टॉप यूक्रेनी पायलट की मौत हो गई है। यूक्रेन की सेना ने गुरुवार को ये जानकारी दी। फेसबुक पर पोस्ट किए एक सैन्य अधिकारी के बयान के मुताबिक लड़ाकू विमान सोमवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि F-16 ने उच्च दक्षता का प्रदर्शन किया और 4 रूसी क्रूज मिसाइल को मार गिराया। बयान में कहा गया कि अगले लक्ष्य के करीब पहुंचने के दौरान एक विमान से संपर्क टूट गया। बाद में पता चला कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और पायलट की मौत हो गई है। पिछले महीने के आखिरी में ही अमेरिका में बने F-16 विमान मिलने के बाद ये पहला नुकसान है। यूक्रेन को पश्चिमी सहयोगी से कम 6 लड़ाकू विमान हासिल हुए थे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दुर्घटना की जांच शुरू की है। यूक्रेनी वायु सेना ने क्रैश में मारे गए पायलट की पहचान कर ली है, जिन्होंने अपना जीवन देकर यूक्रेनियों को एक घातक रूसी मिसाइलों से बचाया है। पायलट की मौत यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है। मारे गए पायलट मनोफिस उन टॉप पायलट में से एक थे जिन्होंने F-16 को उड़ाने में प्रशिक्षण हासिल किया है। रॉयटर्स ने एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि ऐसा नहीं लगता कि सोमवार को हुई दुर्घटना रूसी हमले का नतीजा है। क्रैश की संभावित कारणों की जांच जारी है, जिसमें पायलट की गलती से लेकर संयंत्रित विफलता भी शामिल है। F-16 लड़ाकू विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है। फाइटर जेट का मिलना यूक्रेन के लिए रूस के हमले के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर था। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि F-16 की छोटी संख्या महत्वपूर्ण है, हालांकि इससे संघर्ष में निर्णायक मोड़ की भी संभावना नहीं है। रूस के हमले के बाद कीव अपने छोटे और पुराने सोवियत बेड़े को मजबूत करने के लिए सहयोगियों से अत्याधुनिक जेट विमानों की मांग कर रहा है। कीव के अधिकारियों का कहना है कि रूसी वायु शक्ति को बेअसर करने के लिए यूक्रेन को कम से कम 130 F-16 लड़ाकू विमान की आवश्यकता है। यूक्रेन अब तक सोवियत युग के विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले महीने के आखिरी में ही एसोसिएटेड प्रेस को बताया था कि यूरोपीय देशों द्वारा वादा किए गए F-16 के बैच का पहला विमान यूक्रेन पहुंच चुका है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।